हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर लीव्स इन ऑटम। उससे पहले क्रिएटिव कॉर्नर में कुछ एक्सरसाइज दी गई है। यहाँ पर बच्चों कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जो जिनमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको आपको कंप्लीट करना है। जैसे बी केयरफुल व्हेन यू ड्राइव होम, इट्स हार्ड टू सी बिकॉज इट्स सो डैश। तो आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो आइए अब इस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, इन दिस पोयम द पोएट इमेजिन्ड द वेरियस लीव्स इन ऑटम सीजन। यहाँ पर इस पोयम में पोएट ने क्या किया है, जैसे ऑटम सीजन में जब पेड़ों से बहुत तरह की पत्तियां गिरती हैं तो उस सीन को दिखाया है। तो बच्चों, ऑटम कौन सा सीजन होता है? सर्दियों के बाद का और गर्मियों से पहले का सीजन को ऑटम सीजन बोलते हैं। पतझड़ का मौसम जिसे बोलते हैं। इसमें पेड़ क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिराते हैं। So up in the trees there's gentle sigh, for the leaves are whispering goodbye, goodbye. यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि पतझड़ का मौसम है, यानी ऑटम सीजन की बात कर रहे हैं। कैसा सीन होता है ऑटम सीजन में? पेड़ों के ऊपर से एक बहुत ही जेंटल, बहुत ही प्यारी सी हवा चलती है और पेड़ की जो पत्तियां होती हैं, जो लीव्स होती हैं, वो किस तरह से आपस में टकराते हुए, आवाज करते हुए, घंटी की आवाज करते हुए वो गुड बाय की आवाज जैसे लगता है कि पेड़ों को छोड़ करके वो नीचे गिरती जाती हैं। Leaves of yellow, crimson of brown, saying goodbye as they flutter down. Crimson यानी डार्क रेड कलर, जो पत्तियां हैं वो पीले रंग की हैं, ब्राउन कलर की हैं, डार्क रेड कलर की हैं। एंड फ्लटर मतलब फड़फड़ाते हुए, जल्दी से नीचे गिरना। तो क्या होता है, जब पतझड़ के मौसम में जब तेज हवाएं चलती हैं तो पेड़ों की जो पीली, डार्क रेड कलर की, भूरे रंग की जो सूखी हुई पत्तियां होती हैं, वो सभी पेड़ों से फड़फड़ाती हुई, खड़खड़ की आवाज करती हुई नीचे गिर जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे वो गुड बाय कर रही हैं। तो अब अगला स्टेंजा पढ़ते हैं। Up in the trees there's a golden rain of the leaves that near will be green again. Leaves of chestnut, of hawthorn and lime, falling from branches of summertime. तो बच्चों, इस स्टेंजा में पोएट वही सीन डिस्क्राइब कर रहे हैं कि पेड़ों के ऊपर जब ऐसा लगता है, जब वो जो पतझड़ में जो पेड़ों की पत्तियां जब नीचे गिरती हैं, फॉलिंग लीव्स जो है वो देखने में गोल्डन रेन, एक सुनहरी बारिश की तरह दिखाई देती है, क्योंकि वो डार्क ब्राउन कलर की होती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे वो कभी भी हरी नहीं होंगी दोबारा से, और वो पतझड़ से टूट कर, पेड़ों से टूट करके नीचे गिर रही है। लीव्स ऑफ चेस्टनट, चेस्टनट जो है वो एक तरह का फल होता है। हॉथॉर्न एक कांटों वाला फल होता है और पत्ती होती है। एंड जो लाइम है, नींबू का पेड़। तो इस तरह से उन पेड़ों, सभी पेड़ों की पत्तियां जो है वो गर्मियों के मौसम में पेड़ों की शाखाओं से नीचे गिर रही हैं, बारिश की तरह। अंडर द बोज इज ए कार्पेट ब्राइड which is which the leaves have made in a single night, brown of leaves and yellow ash, crimson of maple in ruddy splash. Boughs मतलब जब पेड़ की शाखाएं नीचे झुक जाती हैं। तो अंडर द बोज इज ए कारपेट ब्राइड। तो बच्चों, यहाँ पर पोएट ने बहुत ही सुंदरता से डिस्क्राइब किया है कि जो पेड़ से पत्तियां टूटकर नीचे गिर रही हैं, वो पेड़ों के नीचे, झुके हुए पेड़ों के नीचे, हवा से पेड़ झुक रहे हैं और पेड़ों के नीचे एकदम एक कारपेट जैसा, एक कालीन जैसा चमकदार वो बिछ गया है, क्योंकि वो पत्तियां गिर गिर कर नीचे इकट्ठे हो गई हैं। और वो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ही रात में पत्तियों ने पूरा एक कालीन बिछा दिया है, चमकीला। जो कि ओक पेड़ की ब्राउन कलर की लीव्स है, येलो कलर की ऐश है, और डार्क रेड कलर के मैपल के जो पत्तियां हैं इन रेडी स्प्लैश, रेडी मतलब लाल रंग की। तो इस तरह से ये सब कलर की पत्तियां नीचे गिर करके तेजी से एक कारपेट जैसा महसूस हो रहा है, देखने में लग रहा है। All through the woods goes the cruel wind as he drives the leaves with his breath unkind. Leaves that cover and shelter and cling, trembling and frightened of everything. तो यहाँ पर भी बच्चों, इस स्टेंजा में पोएट क्या बोल रहे हैं कि ऑल थ्रू द वुड्स गोज द क्रूअल विंड, कि बहुत तेजी से चलने वाली हवा जो है इन पेड़ों के बीच में से होकर के गुजरती है। एज ही ड्राइव्स द लीव्स विद हिज ब्रेथ अनकाइंड, की जैसे मतलब लगता है कि इतनी तेजी से हवा चल रही है कि पेड़ उसमें सांस भी नहीं ले पाते हैं, मतलब पेड़ों के लिए बहुत ही हार्श है वो। और जो लीव्स दैट कवर, कवर मतलब टू लोअर योर हेड,
मतलब उनका सिर एकदम, पेड़ जो है हवा में नीचे झुक जाते हैं, और उसमें एंड शेल्टर एंड क्लिंग, और जो है वो अपने जड़ों से बस वो थोड़ा किसी तरह से जुड़े रहते हैं। ट्रेम्बलिंग एंड फ्राइटिंग ऑफ एवरीथिंग, मतलब वो क्या कर रहे हैं, हिल रहे हैं तेज हवा से, इतनी तेज हवा है कि पेड़ हिल रहे हैं बहुत तेजी से। ऑल डाउन द स्ट्रीम ऑन इट्स swollen tide float the leaves like ship in which fairies ride, ships that hasten to harbor and sigh, winter is coming, goodbye, goodbye. तो बच्चों यहाँ पर पोएट ने बहुत ही सुंदरता से बोला है कि ऑल डाउन द स्ट्रीम ऑन इट्स swollen tide, कि जो ऐसा लग रहा है पेड़ों से पत्तियां गिरते हुए कि जैसे कोई झरना बह रहा हो। ऑन इट्स swollen tide मतलब कि कोई तेज लहर आ रही है झरने में, और सारी पत्तियां जो है वो एकदम से नीचे गिरती हुई इस तरह प्रतीत हो रही हैं तेज हवा में। फ्लोट द लीव्स लाइक शिप्स इन विच फेरीज राइड, और जो पत्तियां हैं वो पेड़ों से टूटकर गिरती हुई ऐसे लग रहा है जैसे वो उस पर तैर रही हो, तेज हवा के कोई लहर आ रही है और उस पर वो पत्तियां तैर रही हैं, ऐसे तैर रही हैं जैसे कि पानी की लहरों में शिप, जो पानी के जो जहाज होते हैं वो तैरते हैं। शिप्स दैट हैसन टू हार्बर एंड साइड, हार्बर होता है जहां पर, जो समुद्र के किनारे पर जब शिप जो है, बोट जो है वहां पर थोड़ा सा आराम करते हैं, रुकने की जो जगह होती है। तो वो बोल रहे हैं कि जैसे शिप जो है जल्दबाजी में हार्बर में चला जाता है, उसी तरह लीव्स भी नीचे गिर जाती हैं। एंड शिप्स दैट हैसन टू हार्बर एंड साइड, जिस तरह से शिप अपने हार्बर में चला जाता है, उसी तरह से अब पेड़ की पत्तियां पेड़ों से बाय बाय कर करके ऐसे नीचे आ रही हैं, और क्योंकि अब सर्दी आ रही है। थैंक यू।